बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं प्रोफेसर मुशर्रफ महमूद CMM लेक्चर से आपसे मुखातिब हूँ। इससे पहले कि आज का सबक शुरू करें, एक खूबसूरत गज़ल समात कीजिए। इंशा जी। इंशा जी उठो अब कूच करो, इस शहर में जी का लगाना क्या। इंशा जी उठो अब कूच करो, इस शहर में जी का लगाना क्या। वहशी को सकूं से क्या मतलब, जोगी का नगर में ठिकाना क्या। इस दिल के दरीदा दामन को देखो तो सही, सोचो तो सही। जिस झोली में 100 छेद हुए, उस झोली का फैलाना क्या। शब बीती चांद भी डूब गया, जंजीर पड़ी दरवाजे में। क्यों देर गए घर आए हो, सजनी से करोगे बहाना क्या। उस रोज जो उनको देखा है, अब ख्वाब का आलम लगता है। उस रोज जो उनको देखा है, अब ख्वाब का आलम लगता है। उस रोज जो उनसे बात हुई, वो बात भी थी अफसाना क्या। उस हुस्न के सच्चे मोती को हम देख सकें पर छू ना सकें, जिसे देख सकें पर छू ना सकें। वो दौलत क्या, वो खजाना क्या। और जब शहर के लोग न रास्ता दे, क्यों बन में न जा विश्राम करे। दीवानों की सी ना बात करे, तो और करे दीवाना क्या। इंशा जी उठो अब कूच करो, इस शहर में जी का लगाना क्या। इंशा जी। अजीज तलबा व तालिबात, आपने इंशा जी की गज़ल सुनी। अदब में ये इब्ने इंशा के नाम से जाने जाते हैं। असल नाम शेर मोहम्मद खान, अदबी नाम इब्ने इंशा, लेकिन जो आपको गज़ल सुनाई इसमें ने तखल्लुस किया इंशा जी। अजीज तलबा, हमारा आज का मौजू साल अव्वल का 13वां सबक, क्या वाकया ही दुनिया गोल है। इब्ने इंशा का लिखा हुआ इनका हमने सबक देखना है, लेकिन जो मैंने आपको सुनाई वो इनके गज़ल के अशार थे। इब्ने इंशा कौन है जी? अभी आपने गज़ल समात की। नामवर शायर हैं, अदीब हैं, सियाह टूरिस्ट कह लें, सफ़रनामा निगार कह लें, और मज़ाह निगार हैं। बहुत सी सिफात हैं इनमें, हमजद शख्सियत हैं, मगर जो वजह शोहरत बनी इब्ने इंशा की, वो दिलकश और मालूमाती सफ़रनामे हैं। आज भी आपने इनके सफ़रनामे का एक टुकड़ा मुलाहिज़ा करना है कि वाकया ही दुनिया गोल है। वसीउल मुतालिया शख्सियत है आप। उर्दू, हिंदी, फ़ारसी तीनों ज़बानों पर मुकम्मल अबूर रखते हैं। दिलकश और रवां अंदाज़े तहरीर, रवां बहाव है, कहीं रुकावट नहीं महसूस होती। तहजीब व तमद्दन का गहरा मुतालिया भी है, इदराक भी है, और इनकी नज़्म व नसर में इजहार भी है। बड़ी अजीब बात इब्ने इंशा के बारे में, शायरी इनकी बहुत संजीदा है। अभी मैंने आपको गज़ल सुनाई, संजीदा मगर बहुत खूबसूरत। शायरी में संजीदगी का मुजाहरा करते हैं, मगर जब नसर लिखते हैं तो उसमें तंज़ो मज़ा इनका बुनियादी हवाला है। नसर संजीदा है, शायरी संजीदा है, नसर में मज़ाह का अंसर है। आप अक़वाम मुत्तहदा, जिसको यूनाइटेड नेशन कहते हैं, उसका एक ज़िली इदारा है यूनेस्को,
جو تعلیم کے حوالے سے کام کرتا ہے اس سے وابستہ ہیں، یونیسکو میں اعلیٰ مقام پر فائز آفیسر ہیں، اور دراصل یونیسکو کی طرف سے ہی آپ کو مختلف ممالک کے سفر کرنے پڑتے تھے، تو اس طرح ایک بہانہ بنا آپ کے دنیا گھومنے کا، لیکن سفر تو سرکاری طور پر کرتے ہیں یونیسکو کے آفیسر کی حیثیت سے، لیکن سیاح بھی ہیں، اس دوران وہ گہرا مشاہدہ کرتے ہیں اور اس طرح اردو ادب کو خوبصورت، دلچسپ اور مزہ سے بھرپور سفر نامے ملتے ہیں۔ آپ کی اہم تصانیف چلتے ہو تو چین کو چلیے، سفر نامہ، آوارہ گرد کی ڈائری، خمار گندم، خمار نشے کو کہتے ہیں، آپ ثابت کرتے ہیں کہ سب سے بڑا نشہ روٹی ہے، گندم ہے۔ خمار گندم ابن بطوطہ کے تعاقب میں، اور دنیا گول ہے۔ آج آپ نے جو سبق پڑھنا ہے اس کا ماخذ یہی ہے، دنیا گول ہے۔ سورس بک ماخذ دنیا گول ہے، سبق کا نام کیا واقعہ ہی دنیا گول ہے، یہ تھوڑا سا فرق ذہن میں رکھیے گا۔ اب آتے ہیں سبق کے تعارف کی طرف۔ دلچسپ مزاحیہ اور معلوماتی سفر نامہ ہے، اس میں آپ کو مزاح بھی ملتی ہے، معلومات بھی ملتی ہے، دلچسپی کا عنصر بھی اس کے اندر موجود ہے۔ کائنات کی وسعت، انسان کی لا علمی کا بیان ہے، بڑا مزاحیہ انداز سے بتاتے ہیں کہ کائنات بہت وسیع ہے، وسیع و عریض ہے، اس کے مقابلے میں انسان کا علم بہت کم ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، بے شک ہم نے انسان کو نہایت محدود علم عطا کیا۔ انسان کا علم اتنا محدود ہے کہ وہ کائنات کی وسعت کا ادراک نہیں کر سکتا۔ بڑی سنجیدہ سی بات ہے، لیکن مصنف اس کو مزاحیہ انداز سے یوں بیان کرتے ہیں، کبھی بیان کرتے ہیں کہ دنیا گول ہے، اور پھر کبھی کہتے ہیں کہ دنیا گول نہیں ہے، کبھی دنیا کے گول ہونے کا جواز دیتے ہیں، کبھی دنیا کے گول نہ ہونے کا جواز دیتے ہیں۔ تو اصل بات سمجھیے، اصل میں بتانا چاہتے ہیں کہ انسان کم علم ہے، دراصل وہ نہیں جانتا کہ دنیا گول ہے یا نہیں ہے۔ سفر کی برکات کا ذکر کرتے ہیں، مشہور مثل، سفر وسیلہ ظفر، سفر کامیابی کا ذریعہ ہے۔ وہ افراد، وہ نسلیں، وہ قومیں کامیاب رہیں جنہوں نے سفر اختیار کیا، اور جنہوں نے سفر نہیں کیا وہ افراد، نسلیں، قومیں ناکام رہیں۔ بڑی خوبصورت مثال، عرب کے لوگ آپ جانتے ہیں تاجر پیشہ تھے، اور تجارت کی وجہ سے دنیا جہان کا سفر کرتے تھے، اسلام سے پہلے بھی۔ جب مسلمان ہوئے سفر تو وہ کرتے تھے، اب انہوں نے کیا کرنا، پہلے اپنا مال و اسباب بیچنا، بعد میں دین کی تبلیغ کرنی۔ اس طرح دین اسلام کے تیزی سے پھیلنے کی وجہ عرب تاجروں کے وہ سفر بنے۔ تو عزیز طلباء ذہن میں رکھیے، سفر ہمیشہ کامیابی کا ذریعہ رہا ہے۔ سفر سے جہاں آپ اللہ کی کائنات کو دیکھتے ہیں، اللہ کی قدروں کو دیکھتے ہیں، وہاں آپ کا مشاہدہ اور آپ کے ذہن میں بھی ایک وسعت پیدا ہوتی ہے۔ تو اس میں سفر کی برکات بیان کی گئی، لیکن ظاہر ہے سفر میں بہت سے مشکلات بھی ہوتی ہیں۔ سفر اردو کا سین فیرے اور سفر انگریزی کا SUFFER کچھ یکساں سے معنی رکھتے ہیں۔ یقیناً سفر میں مشکلات ہیں، سفر میں پریشانیاں ہیں، لیکن میں نے بھی آپ سے عرض کی، کامیاب وہی ہوئے جنہوں نے سفر کیا، مشکلات کو آڑے نہ آنے دیا۔ سفر کی برکات اور مسائل کا ذکر ہے۔ دوران سفر پیش آنے والی مہمات کا بیان ہے۔ بعض اوقات سفر میں آپ کو، جس کو آپ انگلش میں ایڈونچر کہتے ہیں، مہم کہتے ہیں، مہمات کہتے ہیں، کچھ اچانک ایسا بعض اوقات صورتحال ہو جاتی ہے جو انتہائی غیر متوقع ہوتی ہے، پریشان کن بھی ہوتی ہے، تھکا دینے والی ہوتی ہے، اذیت ناک ہوتی ہے۔ یہ سب چیزیں سفر کا حصہ ہیں، لیکن جیسے ابھی آپ سے عرض کی، کامیاب وہی ہوئے جنہوں نے سفر کیا۔ سفر نہ کرنے والوں پر لطیف انداز میں طنز کرتے ہیں، یعنی بظاہر آپ کو لگتا ہے کہ سفر نہ کرنے والوں کی تعریف کر رہے ہیں، بظاہر یوں محسوس ہوتا ہے کہ سفر نہ کرنے والوں پہ رشک کر رہے ہیں، لیکن دراصل ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، ان کو
तंज कर रहे हैं। ये मर्द की शान नहीं कि घर में पड़ा रहे, मर्द की, इंसान की शान ये है कि कायनात की वुसअतों को देखे, अल्लाह की शान अजमत को देखे, और वो आप घर के ड्राइंग रूम में बैठकर नहीं देख सकते, टेलीविजन पर दुनिया घूम कर देखते हैं। लिहाजा सफ़र ना करने वालों पर लतीफ़ अंदाज में तंज है। कुछ इसमें देवमालाई किरदार है, फर्जी कदीम दास्तानों के किरदार हैं। आप जानते हैं कदीम दास्तानें ऐसी कहानियाँ जो नस्ल दर नस्ल हम तक पहुँची हैं, इसका कोई राइटर नहीं होता, ना ही इसका मखसूस पस मंज़र होता है। आम तौर पर फर्जी किरदार होते हैं कौम की इस्लाह और तबलीग के लिए। इसमें भी कुछ ऐसे ही दास्तान अलिफ लैला के किरदार हैं। अलिफ लैला एक दास्तान है। अलिफ कहते हैं हज़ार को, लैला कहते हैं रात को, यानी 1000 रातों की कहानी एक फर्जी तवील दास्तान है। एक और दास्तान आराइश महफिल है, उसमें किरदार इसके बयान किए गए हैं। आखिरी पैराग्राफ बड़ा दिलचस्प है। हमें बहुत शौक होता है शो ऑफ करने का, दिखावा करने का। काबिलियत नहीं होती, अपने आप को काबिल जाहिर करते हैं। इल्म नहीं होता, अपने आप को बाइल्म जाहिर करते हैं। ये एक लिबादा ओढ़ा होता है हमने, अपने आप को काबिल जाहिर करने के झूठे दावे करते हैं, उसका जिक्र आया इसके अंदर। आपने अक्सर देखा होगा कि जो हकीम होते हैं, यकीनन काबिल हकीम भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर बस ऐसे ही नाम निहाद हकीम होते हैं, आता जाता कुछ नहीं। लेकिन आप हकीम की बोर्ड पढ़े, तख्ती नेम प्लेट पढ़े, तो उसके साथ गोल्ड मेडलिस्ट ज़रूर लिखा होता है। कम से कम मैंने तो आज तक कोई ऐसा हकीम नहीं देखा जिसके साथ गोल्ड मेडलिस्ट ना लिखा हो। बेशक उनको अपने दस्तखत करने ना आए, पर होते सब गोल्ड मेडलिस्ट हैं। यानी दिखावा करना, शो ऑफ करना। इसी तरह कुछ लोग अनपढ़ किस्म के फर्श पे बैठे तोते से फाले निकाल रहे हैं। अल्लाह की शान देखें, तोते हमें किस्मत का हाल बताएंगे। उन्होंने भी अपने नाम के साथ डॉक्टर और प्रोफेसर ज़रूर लिखा होता है। ये एक दिखावा करना, नुमाइश करना। पाकिस्तान के एक एंकर पर्सन डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन, जिन्होंने बड़े मनफी तरीके से शोहरत हासिल की, हाई कोर्ट में उनको तलब किया, मुखालफी ने, सियासतदान भी रहे, और उनको कहा डॉक्टर की डिग्री पेश करें, आप अपने आप को डॉक्टर कैसे लिखते हैं। उन्होंने अदालत में बयान दिया कि दरअसल मैं डॉक्टर नहीं हूँ, वजह यह है जब मैं छोटा बच्चा था मेरी वालदा मुझे प्यार से डॉक्टर डॉक्टर कह के बुलाती थी, तो फिर मैंने अपने नाम का हिस्सा बना लिया डॉक्टर आमिर। तो हमारे यहाँ इस तरह के डॉक्टर ज़्यादा होते हैं। उसका बयान है कि इल्म, काबिलियत और डिग्री के झूठे दावों का जिक्र है। मुआशरे में मौजूद नाम निहाद डॉक्टरों की हकीकत, यानी अक्सर लोग जो नाम के साथ डॉक्टर लिखते हैं वो दरअसल डॉक्टर नहीं होते। मैं बहसियत उस्ताद जब क्लास में अपना तारुफ कराऊंगा डॉक्टर मुशर्रफ महमूद, तो लोग ये समझेंगे मैं पीएचडी डॉक्टर हूं, हालांकि मैं पीएचडी डॉक्टर नहीं हूं। यानी ये तासुर देना कि मैं पीएचडी डॉक्टर हूं, उनमें से अक्सर पीएचडी डॉक्टर नहीं होते। जाती नाइली छुपाने के लिए झूठ का सहारा लिया जाता है। अभी आपसे अर्ज की, इसमें कुछ अफसानवी किरदार है। सिंदबाद का किरदार है, जिसका पूरा नाम सिंदबाद जहाजी था। ये दास्तान अलिफ लैला का किरदार है जो मशहूर हुए अपने बहरी कारनामों की वजह से। कुछ और किरदारों का जिक्र है, शहजादी महर अफरोज का जिक्र है, हातम ताई का जिक्र है, मुनीर शामी का जिक्र है। ये किरदार दास्तान गुलशन नौबहार में बयान हुए हैं। दास्तान आराइश महफिल, ये भी कदीम दास्तान है, इनमें भी इनका जिक्र आया है। तफसील से हम सबक में देखेंगे। ये था अज़ीज़ तुलबा, सिर्फ क्या वाक़ई दुनिया गोल है में मुसन्नफ़ का तारुफ, सबक का तारुफ, कुछ अफसानवी किरदारों का तारुफ, सबक के अहम निकात हम अगले लेक्चर में उनका मुतालिया करेंगे। पहला लेक्चर यहाँ पर मुकम्मल होता है। प्रोफेसर मुशर्रफ महमूद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।